हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डाउट अड्डा। आज हम लोग क्लास 12th ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इन ट्रायंगल ABC, कोई आपका ट्रायंगल ABC है, ठीक है, उसमें राइट एंगल किस पे है? B पे। तो ये राइट एंगल आपका क्या हो गया? B हो गया, ठीक। अब कह रहा है AB की वैल्यू 24 है, तो AB की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 24 हो गई, ठीक। और BC की वैल्यू क्या कर रहा है? 7, तो इसको मैंने मान लिया 7। ओके, सो आपको क्या करना है? फिर डिटरमाइन करना है sin A cos A sin C cos C, ठीक। तो अभी हमको sin A cos A निकालना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए, यहां पर आपको क्या दिया है? AB की वैल्यू 24 दिया है, CM, और BC की वैल्यू कितनी दी है आपको? 7 CM दिया। अब हमको ये वैल्यू चाहिए होगी AC की, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम सो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? ओके, सो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए AB क्या है? 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? तो 24 का स्क्वायर आप इसको निकालेंगे सो बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये आपका आ जाएगा 625 आएगा। कितना आएगा? इनको सॉल्व करेंगे आप लोग, कर लेंगे तो 625 आएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25 CM। सो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 25 CM। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब हमको साइन A निकालना है, ठीक है। तो साइन A इक्वल टू क्या होगा? बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे इसमें बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी आगे कराएंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो उससे पहले मैं बता देता हूं कि जब आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो यहां पे आप देखेंगे, ये जैसे आपकी आंख है, तो यहां से देखेंगे तो इसके सामने का जो होगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और इससे सटा हुआ जो होगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक। तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये P आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज H। P आपको कितना है? 7, और साइन A की ये क्या जाएगा? तो साइन A की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 7/25। साइन A की वैल्यू आ गई आपकी 7/25। और अगर हम cos A की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण साइन हो गया, और ये क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो बेस आपका कितना है? 24 ये हो जाएगा 25। तो आपने साइन A और cos A की वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालना है साइन C और cos C। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग निकालो तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? साइन C, तो एंगल अब इसको लेके सॉल्व करना है, इसको इस एंगल को लेके सॉल्व करना है। तो यहां पे नया फिगर अगर हम बनाएंगे, तो यहां अगर हम बना लेते हैं नया फिगर, तो ये एंगल हमको C हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 24, ये आपका 25 निकाल ही चुके हैं हम लोग, और ये 7 था ऑलरेडी। तो जब अब इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन C के अकॉर्डिंग निकालेंगे, हमको साइन C निकालना ना, तो हम C के तरफ से देखेंगे,
ठीक है। तो सी की तरफ से देखेंगे तो ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका एच एज इट इज रहेगा। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी बाई एच। तो पी आपका क्या हो जाएगा, पी आपका ये हो जाएगा और एच आपका 25। अब साइन कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे तो बेस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बाई एच, तो ये हो जाएगा 7/25। देखिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई, इंटरचेंज हो गई। ठीक, कुल मिला के मेरे कहने मतलब ये है कि अगर आपको देखना है, परपेंडिकुलर देखना है, तो आप इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये जो एंगल दिए इनके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे आपको दे देता साइन बी, ठीक, साइन बी लेकिन बी तो 90 डिग्री है, ठीक, यहाँ पे क्या कर देता, अगर देता एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ये बी होता है तो वहां पे लची हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है tan p और cot e का डिफरेंस, cot r का आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक, अब ये आपका PQ कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपको दिया है PR 13 सेंटीमीटर, और ये आपको QR, ठीक, तो आपको ये वैल्यू निकालनी। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। ठीक, सो PR क्या रहेगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू क्या रहेगा, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR को मान लेते हैं हम x का स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं x। ओके, अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, इसका आ जाएगा 144, तो आप करेंगे 25 आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस टाइम फॉर 25 दैट इज 5, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसमें दिमाग लगाना है आपको। अब आपसे कह रहे हैं tan p, तो जब tan p लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो tan p इक्वल टू क्या रहेगा, p बाई h होता है, तो जब यहां से आप देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो QR बाय PR, तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ओके, और 13। अब आपका निकालना है cot R। क्या निकालना है, cot R, मतलब अब आपको यहां से देखना पड़ेगा। ठीक, जब आप यहां से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए tan R निकाल लेते हैं, उसको उल्टा कर देंगे क्योंकि बहुत से बच्चे tan sin और cos को समझते हैं, तो tan R निकाल लेते हैं। तो tan R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, P बाई B, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 12/5, और आपको cot R निकालना है तो उसका उल्टा कर दीजिए, तो हो जाएगा 5/12। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, तो tan p माइनस cot R, तो ये जगह 5/13 माइनस 5/12। ठीक, हमने 5 कॉमन ले लिया, सो 1/13 माइनस 1/12, इसको तो आप लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जीरो, ये आपका
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 होगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए, हमने tan p निकाला था ना, तो p अपॉन बेस होगा ना, 10 निकाला था, तो p मतलब क्यू आर अपॉन, अरे मैं साइन करूँ, ये आ जाएगा आपका पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पी क्यू हो जाएगा। ठीक, tan हम निकाले p बाई b होगा, आप लोगों ने बताया भी नहीं। tan निकालना था लंब बटे आधार, तो p बाई b होगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंग इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ठीक, और इसकी वैल्यू 5/12, तो इनको सॉल्व करेंगे 5/12, तो ये आपको क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा उसको साइन के चक्कर में हमने निकाल दिया, यहाँ tan था तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4, सो आपको क्या करना है, cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल हमने बना लिया। अब देखिए क्या है, यहाँ पे a है। ठीक, तो ये एंगल आपका क्या होगा, a होगा। ये आपका b मान लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका c। अब देखिए क्या कह रहा है, sin a, ये ले, तो देखिए sin a इक्वल टू क्या होता है, p बाई h लंब बटे कर्ण, तो इक्वल टू क्या होगा 3/4। अब इसकी कंपैरिजन करिए और इसकी कंपैरिजन करिए, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई, और h की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये आपका क्या दिया है, ये आपको दिया है 4 दिया है, और ये आपका परपेंडिकुलर दिया आपको 3 दिया है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर क्या दिया आपका, 4 का स्क्वायर, p की वैल्यू क्या दी है, 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं x स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 16, 9 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट इज 7। x स्क्वायर इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू √7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √7। क्लियर है? ओके, अब हमको क्या निकालना है, cos a, तो cos a इक्वल टू क्या होता है, b बाई h होता है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, b की वैल्यू क्या होगी, √7, h क्या आपका 4। क्लियर है? और आपको निकालना है tan a, tan इक्वल टू p बाई b, है ना, लंब बटे आधार। p कितना दिया आपको, 3 दिया है, और आधार आपका कितना दिया है, √7। दिस इज आंसर, नोट डाउन। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड सेकेंड। ठीक है, ये आपको वैल्यू देखो बच्चों, ये वैल्यू आपको दी है। ठीक है, और आपको क्या करना है, sin a और सेकेंड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको लेते हैं, तो 15 cot a इज इक्वल टू 8, सो cot a इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/8। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं।
ये आपका ए हो जाएगा, ये आपको बी मान लेते हैं हम कंसीडर 90 डिग्री, ये आपका सी। अब क्या दिया है, ये होता है आपका पी बाई बी, ठीक। तो P इज इक्वल टू 15 एंड B इज इक्वल टू 8, ठीक। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 15 और ये आपका 8 हो जाएगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू निकालेंगे AC की। सो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। BC की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए BC आपकी 15 का स्क्वायर, AB आपका क्या है 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपका 225 और ये हो जाएगा आपका 64, तो ये जाएगा आपका 289। सो AC इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √289, इट मीन्स दैट इज 17। सो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 17। दिस इज द वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। AC इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 17, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, साइन A। तो साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई H। P आपका कितना हो गया, 15 हो गया, और H आपका कितना हो जाएगा 17, ठीक। अब आपको निकालना है सेकेंड, तो चलिए हम cos A निकाल लेते हैं। cos A को उल्टा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड है। तो ये हो जाएगा B बाई H। B की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज 8 और H इज इक्वल टू ये, तो 8 बाई 17। सो अगर हम सेक A की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, सेक A इज इक्वल टू 17 बाई 8। दिस इज आंसर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको सेक थीटा की वैल्यू क्या दे दी है 13/12 और कह रहा है कैलकुलेट दी ऑल अदर वैल्यूज, ठीक है। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हम इसको पहले फिगर बना लेते हैं। कंसीडर दिस इज थीटा ABC, दैट इज 90 डिग्री, ओके। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हम इसको कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, तो 12/13, ठीक। और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H। सो H की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 और P की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 और ये आपका 13, ठीक है। और ये आपको निकालनी, तो इसको मान लेते हैं हम x, ठीक। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। नाउ AC की वैल्यू क्या हो 13 का स्क्वायर, AB की वैल्यू देखिए, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर हो जाएगा, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 12 का स्क्वायर। सो x स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 169 दैट इज 144, ये आपका आएगा 25। x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, ओके। अब चलिए हम पहले निकालते हैं। देखिए सेक थीटा आपको दिया ही था, cos थीटा आपने निकाल ही लिया, बचे आपके 4 sin थीटा और cos थीटा। सॉरी अब पहले निकालते हैं हम sin थीटा। देखिए sin थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। तो P आपका ये है,
सो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5, एच आपका क्या है ये है, तो हो जाएगा आपका 13। ठीक, अब साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज 1 अपॉन 5 बाई 13, दैट इज 13 बाई 5। ओके, नाउ tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाई b, लंबटे आधार। p कितना दिया आपको 5, बेस आपका कितना 12। ठीक है, अब cot की वैल्यू निकालें तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, तो ये उसका अपोजिट होगा 12 बाई 5 हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।